ओ भोले बाबा हे शंभो वेरी गुड आइडिया क्योंकि क्लबों में सब डांस करते हैं, फिल्मी म्यूजिक पे, हॉलीवुड सॉन्ग पे सब डांस करते हैं, लेकिन अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के ऊपर भजनों पे डांस करने का न्यू थिंग। इस तरीके के फंक्शन दिल्ली में आए दिन होते रहे ताकि हमारे सनातन धर्म का बोलबाला पूरे वर्ल्ड में गूंजे। ओके, सो पहले हम जाते थे भजन में अलग और क्लबिंग में अलग, तो समटाइम आई फील गिल्ट कि यार क्लबिंग कर ली, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी छूट जाएगा। एंड दिस इज अ रियली नाइस कि हम भजन और क्लबिंग एक साथ करें। क्लबिंग का मतलब अक्सर डांस, लाउड म्यूजिक और मस्ती से जुड़ा होता है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद एक ऐसी जगह पे जहां पर क्लबिंग और भक्ति का एक फ्यूजन किया गया है और एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। हेलो एंड वेलकम टू द प्रिंट। मैं अलमीना और इस वक्त हम मौजूद हैं इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जहां पर भजन क्लबिंग का ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है सनातन जर्नी के एक प्लेटफॉर्म के जरिए। हमने यूट्यूब पे देखा था, इसके थ्रू पता चला। अच्छा, तो आप इस जो भजन क्लबिंग का ये नया कॉन्सेप्ट आया है, आइडिया आया है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? इट्स अ वेरी गुड आइडिया क्योंकि क्लबों में सब डांस करते हैं, फिल्मी म्यूजिक पे, हॉलीवुड सॉन्ग पे सब डांस करते हैं, लेकिन अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के ऊपर भजनों पे डांस करने का न्यू थिंग। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे अच्छा लगा ये आइडिया। आप आज किस किस के साथ आए? मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। आपको लगता है कि स्पेशली ऐसा कहा जा रहा है इवन ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कि यंगस्टर्स को अपने धर्म से और जोड़ने के लिए ये ऑर्गेनाइज, तो क्या ये वर्कआउट करेगा? एब्सोल्युटली वर्कआउट करना चाहिए क्योंकि वैसे भी जब से मोदी जी आए हैं सनातन के प्रति हमारे यूथ काफी मतलब जागा है और यूथ की भी अवेयरनेस बढ़ी है, तो ऐसे इवेंट से और वो अपने धर्म के प्रति, सनातन के प्रति वो आगे बढ़ सकता है। इस वक्त हमारे साथ है निकुंज, जिन्होंने इस पूरे भजन क्लबिंग को ऑर्गेनाइज किया है। आज हम उनसे जानेंगे कि भजन क्लबिंग का ये इवेंट उन्होंने क्यों ऑर्गेनाइज किया है और इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। वेलकम टू द प्रिंट निकुंज। सबसे पहले हमें ये बताइए कि भजन क्लबिंग एक्चुअली किस तरह का इवेंट है या फिर ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? हम लोगों ने स्टार्टिंग से डिवोशनल नाइट्स आज तक नहीं सुनी, सूफी नाइट्स सुनी है, हम लोगों ने कॉन्सर्ट सुने हैं। आई सॉ सनातन जर्नी 1.5 बैक जहाँ हमने सोचा था कि एक गोल के साथ कि हमारे धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें विद एन इंटेंशन की जो मेरी एज के लोग हैं, मैं खुद 25 साल का हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और साइंटिफिक लॉजिक्स पहुँचे, सही चीज़ें पहुँचे। उस इंटेंशन के साथ ये चीज़ शुरू हुई थी एंड आज हम यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि मैं चाहता था एक कम्युनिटी का एक्सपीरियंस मिले जहाँ पे लोग एक्चुअली में आ सके, मिल सके और एक ऐसा एक्सपीरियंस ले सके तो आज तक नहीं मिला। लोग भजन क्लबिंग का देखा जाए तो मीडिया ने ये टर्म फेमस करी थी भजन क्लबिंग, जहाँ पे कुछ जो ऑलरेडी सिंगिंग सेशन हो रहे थे जहाँ पे एक दो गाने ही भगवान जी के होते थे, लेकिन ऑडियंस एंगेजमेंट इतनी बढ़िया होती थी कि हमने सोचा पूरा एंटायर कॉन्सर्ट ही उस तरीके से बनाया जाए। इस वजह से हमने भजन क्लबिंग कॉन्सर्ट का निवारण किया, बनाया इसे। तो क्या ये इस तरह का पहला इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या? ये हमारा पहला इवेंट है। हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज लाइक ऑनलाइन पूजा एंड वी सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन, बट एज अ सर्विस, एज एन इवेंट दिस इज आवर फर्स्ट थिंग। जो ये पूरा आज का इवेंट है, आपको किस तरह के ऑडियंस ज्यादातर आ रहे हैं अभी तक और टिकट्स किस तरह से, कितने टिकट सेल हुए अगर आप थोड़े से बताएं? Now that we'll have a crowd of 2000 plus as well, जिस तरीके का हमें crowd दिख रहा है, हमने realize किया all
family members are happy to come to such events and be together. Gen Z है, कई सारे single लोग जिन्होंने टिकट बुक करी है, जो 18-19 साल के हैं, सारी चीजें हैं, तो वो लोग भी आ रहे हैं, कई सारे Gen Z आ रहे हैं, कई सारी बड़ी एज, तो we have a fixed crowd that is coming. भजन और क्लबिंग दो बहुत ही अलग अलग तरह के टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका जो फ्यूजन हुआ, तो किस तरह का इवेंट आपको लगता है कि क्रिएट होगा और लिस्ट में क्या क्या है आज के इवेंट में? आज हमने कोशिश करी है कि जैसे कोई भी एक एक्सपीरियंस कॉन्सर्ट में होता है, वो एक्सपीरियंस भगवान के गानों के साथ चले। हम ये नहीं चाहते कि एक जागरण लगे, जगराता लगे, क्योंकि हम चाहते हैं मॉडर्न ऑडियंस है, यंग ऑडियंस है, उनको जैसे एक्सपीरियंस पसंद है उसी तरीके से वो एक्सपीरियंस लेके जाए। आपके लिए ये सिर्फ एक इवेंट है, इवेंट तक सीमित रह जाएगा या फिर ये एक मूवमेंट और नया कॉन्सेप्ट का? Whole is community. We are not earning in this event at all. A lot of things is going from our pocket, but the whole goal is कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और एक नई शुरुआत हो जो आज तक नहीं हुई। हम कर रहे हैं, 10 जने और करें, ऑल ओवर इंडिया हो ये चीज़, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो ये चीज़, किसी एक चीज़ की ऐसी शुरुआत हो वो हम करना चाहते हैं। तो किस तरह की चीज की शुरुआत आप करना चाहते हैं इस तरह के? जो अपने कल्चर को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, these community events come together and enjoy. भक्ति और संगीत का रिश्ता पुराना है, लेकिन इवेंट्स को खास बनाता है भक्ति का नया अंदाज, जहां गिटार, ड्रम और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स की बीट पर भजन गाए जा रहे हैं। यहाँ पारंपरिक जागरण की तरह सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े या बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप भजन गा सकते हैं, नाच सकते हैं, आसपास स्टॉल्स पर फेस पेंटिंग करवा सकते हैं, फूड स्टॉल से चाट या ड्रिंक ले सकते हैं। कृष्ण और शिव के सॉफ्ट टॉयज़ और प्रसाद के हैम्पर्स भी उपलब्ध हैं। भजन क्लबिंग अब एक सिर्फ नया ट्रेंड नहीं बल्कि भक्ति का नया तरीका बनता जा रहा है। जेनजी से लेकर फैमिलीज तक इस तरह के इवेंट अटेंड करते हुए देखे जा सकते हैं। आज हम इसी तरह इस इवेंट में आए कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें इस इवेंट के बारे में किस तरह से पता चला और भजन क्लबिंग के इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में वो क्या सोचते हैं। नाम सुनीता गुप्ता, मैं डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, मेरा नर्सिंग होम है शिवानी नर्सिंग होम, पर मैं सनातन धर्म की दीवानी। मेरा नाम राधा से मिला हुआ है, राधा, राधे 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 श्याम मिला दे। और मैं चाहती हूँ इस तरीके के फंक्शन दिल्ली में आए दिन होते रहे, ताकि हमारे सनातन धर्म का बोलबाला पूरे वर्ल्ड में गूंजे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये इवेंट यंगस्टर्स को अपने कल्चर से, सनातन धर्म से जोड़ने के लिए, आपको लगता है ये काम करेगा? यस, आजकल के यंगस्टर्स, उनको अभी इस चीज की वैल्यू पता पड़ गई है, तो वो दे लाइक इट, और उन लोगों का हमसे ज्यादा भगवान में ध्यान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो भजन क्लबिंग का नया कॉन्सेप्ट है, इसको आप कैसे देखती हैं? ये मेरे को लगता है इट विल राइज लाइक एनीथिंग। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इसको और अपने को प्रमोट करना चाहिए, बहुत प्रमोट करना चाहिए। बालों में गजरा, हाथों में चूड़ियाँ, माथे पर बिंदी और गोपी ड्रेस पहने भीड़ के बीच कृष्ण भजन पर नाचती हुई एक दर्शक कहती है कि यह उनकी लाइफ के सबसे अलग और ख़ास पलों में से एक है। भजन क्लबिंग और सूफी नाइट की तुलना पर बात करते हुए वह बताती है कि दोनों बहुत ही अलग है और इनका कोई मुकाबला नहीं है, दोनों अपने अपने अंदाज में ही खास है। सबसे पहले हमें बताइए कि आप कहाँ से आई है और आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है कि आपने ये गेटअप सिर्फ इस इवेंट के लिए लिया है? हाँ, मैं बेसिकली जो मेरा रूट्स है वो वृंदावन से है और मैं रहती फरीदाबाद हूँ, तो मैं फरीदाबाद से आई हूँ। एंड यस, कि मैंने ये इवेंट के लिए एंड इवेंट में होने वाले भजन में भी होने वाले कान्हा जी के लिए लिया है। मुझे इसके बारे में इंस्टाग्राम से पता चला एंड मैंने वो इंस्टाग्राम से फिर टिकट्स बुक करे एंड पेज फर्स्ट किए, क्योंकि जब तक अर्ली बर्ड्स खत्म हो चुके थे देन मेरा ये रहा कॉन्सर्ट की मैं यहाँ पे। ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है भजन क्लबिंग, लाइक क्लबिंग और भजन बहुत ही अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों को मिक्स किया गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ओके, सो पहले हम जाते थे भजन में अलग और क्लबिंग में अलग, तो समटाइम आई फील गिल्ट कि यार क्लबिंग कर ली, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी छूट जाएगा। एंड दिस इज अ रियली नाइस कि हम भजन और क्लबिंग एक साथ करें, कान्हा जी के लिए तैयार हो और मन के लिए मस्ती करें। हाँ, ये भजन क्लबिंग को सूफी नाइट का कंपटीशन भी कहा जाता है। Oh no, तो फिर आपको लगता है no. Sufi night just a concept, but bhajan clubbing is like a heart, universe. Sufi एक
कोई साड़ी पहन के आया है, कोई जीन्स पहन के आया है, लुक एट मी, मैं पूरा ड्रेस अप होके आई हूँ, तो कोई कंपटीशन नहीं है। तो आपको लगता है जो भजन और क्लबिंग का इसको नाम दिया गया है उस टाइटल पे किसी तरह से खरे उतर रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि भजन ज्यादा है एंड क्लबिंग बहुत छोटा वर्ड हो गया, क्योंकि जहाँ भजन आ जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है ये समथिंग लाइक डिफरेंट होना चाहिए, ये उससे बहुत 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 अप है। आप ये नहीं कह सकते कि उसको खरा उतरा है, इसका कोई मैच ही नहीं है। I'm just really enjoying myself. I just enjoy, और यहाँ पे लोग प्रेज कर रहे हैं and I love it. I love the crowd. You are very safe. You are appreciable each and every time and I love it. अपनी जर्नी और भजन क्लबिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हुए निकुंज बताते हैं कि यह भक्ति की एक नई शुरुआत है। Started with Sanatan journey. By background, I did acting as a degree. So I always liked coming in front of the camera and being on stage. Then I started Sanatan journey out of the curiosity कि हमारे धर्म में जो इतनी सारी चीजें हैं कि हमारे मम्मी पापा जो बोलते हैं, जो हम करते आ रहे हैं, वो करते क्यों हैं? It started with that, so I just mixed both things up ताकि सनातन धर्म के बारे में जो सीख है और साथ ही में हमारा जो experience of events है, coming in front of the audience, that combines together and forms this event. सनातन जर्नी के बारे में बताइए, ये प्लेटफॉर्म आपने कब क्रिएट किया और क्या-क्या इसमें? So almost 1.5 साल हो गया है. We started just with the online creating content. And now we are offering online पूजा सामग्रीज प्रोडक्ट एंड ऑनलाइन पूजा सर्विसेज वे जहाँ लोग खुद नहीं पूजा कर सकते तो पंडित जी उनके लिए पूजा करते हैं ऑनलाइन और उनको वीडियोस भेजी जाती है। एंड देन स्टार्टिंग विद दिस इवेंट वी वांट टू बी द वन स्टॉप एरिया जहाँ पे अपने धर्म को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो इस तरह का कोई इवेंट आपने अटेंड किया था? क्योंकि ये कोई ऐसा हुआ ही नहीं, तभी हमने कर लिया इसको स्टार्ट। क्योंकि आजकल हमने बड़े-बड़े कॉन्सर्ट्स में भी देखा है किस तरह के जब भक्ति गाने गाए जाते हैं तो ऑडियंस का एक अलग माहौल या फिर अलग एंजॉयमेंट देखने को मिलता है। तो क्या उससे कुछ आज पता लगेगा ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहता है। हमने एक गोल के साथ लेस देन अ मंथ में मेरे दिमाग में आइडिया आया, हमने इसको लॉन्च कर दिया, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक टुडे वी विल गेट टू नो हाउ दिस एंटायर एक्सपीरियंस इज। हम सबको आज पता लगेगा। सिर्फ पहला इवेंट रह जाएगा या फिर इसके बाद अभी आप और ऑर्गेनाइज? और हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग कुछ अनाउंस भी करने वाले हैं आज ड्यूरिंग द इवेंट। सो दैट इज आवर गोल। ये छोटी सी शुरुआत थी, अब देखते हैं इसको कितना बड़ा ले जा पाते हैं। तो सोशल मीडिया में इसको लेके बहुत बज़ है। हाँ जी। किस तरह का ये भजन क्लबिंग हाँ है, जी। क्या इवेंट में होगा, तो आपको सोशल मीडिया से किस तरह के रिस्पॉन्स या क्वेरीज ज्यादातर आते हैं? एवरीवन जस्ट वांट्स टू अटेंड दिस इवेंट। लोगों को नहीं जानना वेन्यू क्या है, लोगों को नहीं जानना बैंड कौन सा है, सबको बस अपने धर्म को एंजॉय करना है, स्पिरिचुअलिटी को एंजॉय करना है। दैट इज व्हाई द पीपल आर कमिंग। आई थिंक 80% लोगों को नहीं पता आज बैंड कौन सा आ रहा है। दे आर ऑल कमिंग फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ भजन क्लबिंग बाय दैट नेम ओनली। भजन को इस तरह से पहली बार इतने बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, लेकिन भजन और क्लबिंग को मिक्स कर इस तरह से कोई बड़ा इवेंट दिल्ली में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है। बच्चों, बूढ़ों और जेंजिस से लेकर हर तरह के ऑडियंस इस इवेंट में देखे जा सकते हैं, जहां कई बुजुर्ग लोग इसे जगराता का एक नया इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फॉर्म कह रहे हैं, वहीं जेंजी इसे क्लबिंग की जगह अपने रिलीजन से जोड़ने का एक अलग नया रास्ता देखते हैं, जहां वो अपने रिलीजन को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। अब देखना ये है कि भजन क्लबिंग का ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है, ये किस तरह से नई जनरेशन को अपने रिलीजन से जोड़ती है और ये भजन क्लबिंग किस तरह से ट्रेंड से आगे बढ़ता है। ये थी द प्रिंट के लिए अलमीना और अनु वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट।